क्या फ़ायदा मेरे पास पैसे होने का जब मेरी माँ इतनी कड़ाके की ठंड है और माँ घर के सारे काम खुद ही करती हैं। अब उनकी उम्र हो चली है, कितनी दिक्कत होती होगी उन्हें। राघव, इस बार तुम घर एक घरेलू सहायिका वहाँ पर रखवा ही दो। मिनी, राघव की पत्नी ने राघव से कहा। मिनी, मैं हमेशा माँ पापा को कहता हूँ घर के कामों के लिए सहायिका रख लें। माँ तो चाहती हैं पर पापा नहीं मानते। शुरू से ही घर किचन के कामों में पापा की दखलंदाजी इतनी ज़्यादा रही है कि अब उनकी आदत बदली भी नहीं जा सकती। घर के हर छोटे बड़े फैसले पापा ही लेते हैं। माँ ने कभी अपने विचारों को उनके सामने दृढ़ता से रखा ही नहीं। धीरे धीरे पापा की आदतें बिगड़ती गईं। घर का एक बर्तन भी माँ अपनी मर्जी से खरीद नहीं पाई। पापा हर चीज़ अपने अनुसार लाना चाहते हैं, किसी और की इच्छा से उन्हें कोई सरोकार नहीं। उनकी अपनी सोच के दायरे के कभी वो बाहर ही नहीं आ पाए। माँ की तकलीफ उन्हें कभी समझ ही नहीं आई। कब से कह रहा हूँ कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन लेकर आ जाता हूँ, पर वो हैं कि मानने को तैयार नहीं। जब ठंड का मौसम आता है, इतनी कड़ाके की ठंड में माँ हाथों से कपड़े धोती हैं, मुझे भी बहुत बुरा लगता है। पर पापा का स्वभाव इतना जिद्दी और अड़ियल है, कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं वॉशिंग मशीन की, दिन भर घर में बैठे रहकर करना क्या है। 2 लोगों के तो कपड़े हैं, हाथ से ही धुल जाएंगे। बर्तन साफ करने के लिए भी उनका यही जवाब आता है। सहायिका रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। माँ कभी कुछ नहीं बोलती, अपनी तकलीफ के साथ समझौता करना सीख गई। पर मैं माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। यह बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। ठंडे पानी में काम करके उनके पैरों की बीमारियां फट गई हैं। हथेली और पैर के तलवे सख्त हो गए हैं। जब भी घर जाता हूँ, माँ को देखकर मुझे खुद पर शर्म आती है कि मेरी कमाई किस काम की जब घर में माँ के लिए सामान्य सुविधा उपलब्ध ना करा सकूं। पापा को हर बार समझाने की कोशिश करता हूँ पर नाकाम हो जाता हूँ। पिता हैं तो बहुत ज़्यादा बहसबाजी उनसे कर भी नहीं पाता और करना भी नहीं चाहता, क्योंकि हर बात को वे उल्टा लेकर मुझे ही 10 बातें सुना देते हैं। अपने परिवार को ठीक से संभाल भी नहीं पा रहा और ऑफिस में 100 लोगों का वास हूँ। यह कैसी विडंबना है कि व्यक्ति अपने ही लोगों से हार जाता है, बाहर सबको रूल कर लेता है। अब क्या करूँ? मिनी, राघव ने दुखी होकर कहा। राघव, तुम्हारी सब बातें सही हैं। पापा का व्यवहार किसी से छिपा नहीं है, पर जब बदलाव अच्छे के लिए लाना हो तो हिम्मत करनी ही पड़ती है। गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, चाहे वह अपना ही क्यों ना हो। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? खामोशी उस व्यक्ति के गलत कार्यों को करने में और बढ़ावा देती है। इस तरह मन में ही सोचते रहने से कुछ नहीं होता। तुम घर के इकलौते बेटे हो, अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। घर पर कुछ भी सामान लाने के लिए अब पापा की रजामंदी की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी कर रहे हो उनकी खुशी सुविधा के लिए ही कर रहे हो। इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी केवल माँ के बारे में सोचो। पापा गलत हैं या हम सब जानते हैं। तुम इस बार नए साल में वॉशिंग मशीन, पानी गर्म करने की इलेक्ट्रॉनिक रॉड और बर्तन साफ करने की मशीन घर पर भिजवा दो। जब वहाँ सब सामान पहुँच जाएगा तो उपयोग भी होगा। पापा के गुस्से की चिंता मत करो। 4 दिन मुंह फुलाकर कुछ समय चिल्लाकर चुप हो ही जाएंगे। किसी एक व्यक्ति की गलत सोच व्यवहार को मानते रहना परिवार के दूसरे व्यक्ति के साथ अन्याय होता है। जिंदगी एक ही होती है, इसका खुलकर आनंद लेना चाहिए। जितनी खुशियाँ अपनों को दे सकते हैं वो देनी चाहिए। बदलाव लाने के लिए सबसे पहले खुद को भी बदलना पड़ता है। सही कामों के लिए डर नहीं, हिम्मत होनी जरूरी है। मिनी ने कहा। तुम सही कह रही हो मिनी।
अब पापा की जिद के आगे मैं घुटने नहीं टेकूंगा। कल ही वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक रॉड, बर्तन साफ करने की मशीन ऑर्डर कर देता हूँ। नए साल में माँ के लिए इससे अच्छा तोहफा कुछ नहीं हो सकता है। अब माँ को घर के काम करने में तकलीफ भी नहीं होगी। पापा को देखा जाएगा। वैसे भी उनकी हर गलत बात मानकर हमने उनके अहम को बढ़ावा ही दिया है। राघव ने गहरी सांस लेते हुए कहा।